सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे बता दो सबको मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस यस लिख दो चैट सेक्शन में। यस यस लिख दो जल्दी से चैट सेक्शन में। ठीक है, बहुत अच्छे। तो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्याओं को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम क्या पढ़ेंगे, आज घात और घातांकों के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि हम पूर्णांकों परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे। क्या बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको? कैसे आ रही है? कट कट के आ रही है क्या? ठीक है, बाकी सभी बच्चों को क्लियर है ना मेरी आवाज? सरोज की आईडी चेक करो, आपका नेटवर्क सही आ रहा है क्या? ठीक है, तो बेटा हमने देखा था दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इस पे हमने बेटा 3 तरीके देखे थे। जब पहला तरीका क्या था, जब हमारे हर समान हो। ठीक है, जब हमारे हर समान हो। मान लो मैं लिख रही हूँ 2/7 और 8/7। ठीक है, इस दोनों के बीच में मान लो मैंने कहा 5 परिमेय संख्याएं बताइए। ठीक है, 5 परिमेय संख्या बताइए। एक प्लस करेंगे। हाँ, तो बेटा आप अभी तो देखोगे, हाँ वो भी कर सकते हो। पहले आपको दिख रहा है हर हमारे समान है। ठीक है, अब 2 और 8 के बीच में आप 5 लिख सकते हो क्या? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। यस आ सकती है ना? तो यही आपकी क्या हो गई, इन दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, आपने बोला 5 बोला था, हमने बता दी 5, बिल्कुल सही बात है। अब इसी में बेटा अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास है क्या 2/7 और तीसरा नंबर है 3/7। यहाँ हम फंस जाएंगे क्योंकि 2 और 3 के बीच में आप कोई भी संख्या नहीं लिख सकते हो, है ना? कोई भी दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं आती। अब हम क्या करें? हाँ, अब उसने बोला कि मान लीजिए 5 परिमेय संख्या लिखनी है। ठीक है, तो हम क्या करें? एक प्लस करेंगे। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं बच्चों, जितने उतने पूछी है उससे एक ज्यादा, यानी कि 5 में एक जोड़ देंगे यानी कि 6, और 6 को हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। कितना हो जाएगा? 12/42, और यहां से कितना हो जाएगा? 6 6 आपका 18/42। अब आप इन दोनों के नंबर के बीच में आराम से बेटा लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? 12/42 और 18/42 के बीच में हम आराम से दे सकते हैं। कौन कौन से? उस बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। 13/42, 14/42, ठीक है, 15/42, 16/42, 17/42। 5 पूछी थी, 5 हो गई। ये तो थे 2 तरीके जब आपके हर समान होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए, अच्छा इतना बताओ पहले मुझे सबको, इतना सभी को समझ आया या इसमें किसी को डाउट है? यस मैम, आ गया समझ में। यस मैम, आ गया समझ में। अच्छा, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है बेटा? ये नॉइस तो नहीं आ रही? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अभी मान लो अगला है। अगला क्या कहते हैं? हाँ, सो अगला क्या है कि मान लीजिए आपके पास दोनों ऐसा नंबर हो कि हर अलग अलग हो। ठीक है, अलग अलग हो। जैसे मान लो 2/7 और 5/8। ठीक है, उसने बोला हर अलग अलग है, तो उसने इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? 5 उसने पूछी है परिमेय हर संख्या। समान करें। हाँ, तो पहले हम हर को समान बनाएंगे। यस यस बेटा, हर को समान बनाएंगे, हर को समान करेंगे। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? 2/7 है और 5/8 है, तो हम इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 से ऊपर नीचे करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 कितना होगा? 7×56 है ना, 16/56। और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? इधर सड़ेंगे 7 से, है ना?
35/56, बिल्कुल सही। अब आराम से हम लिख देंगे इन दोनों के बीच में, तो लिख देंगे ना आराम से। 17/56, 18/56, है ना, ऐसे चलते चलते 34/56। क्लियर है या नहीं है? यस मैम। आ गया ओके, मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर तो अगर सबको आता है तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस मैम। मैम पूछ लो। बोल में, मैम बोल इसने में। तो 5 प्रेमय संख्या पूछी थी। हाँ जी बेटा। इसने तो 5 प्रेमय हाँ, तो संख्या बेटा पूछी कोई, थी, ये तो हाँ, बहुत इसमें आगे जा रहे ज्यादा आ गई ना, तो आप चाहे पहली 5 बता दो चाहे बाद की 5 बता दो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आप बता सकते हो। ठीक है, जी। ठीक है। मैम पोल में पूछ रहे हो? हाँ जी बेटा, अब मैं क्वेश्चन एक पोल में पूछूंगी, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। ठीक है, आपको बताना है ओके मैम। 3/5। मैम हाँ जी, आपकी ना तो शक्ल दिख रही हो, जो आप सम करवा रहे हो ना ना उनका कुछ पता चल रहा। क्यों नहीं बेटा, क्या नहीं पता लग रहा? आपका फेस नहीं आ रहा। मेरा फेस नहीं आ रहा, देखो आ रहा। मैम अब आ गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब सही है ना? अब देखो, ठीक है, चलो 3/5 और 4/5, ठीक है। इन दोनों में आपको कितनी बतानी है? 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। ठीक है बेटा, कितनी बतानी है? 5 परिमेय संख्या बतानी है। चलो बताइए जरा, पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद जाके पोल में करना है सभी बच्चे। ठीक है, यस, चलिए सभी बच्चे कीजिए। हो गया मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, आराम से करो, इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, दोनों के बीच में होती है। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। ठीक है, मैम ऑप्शन क्या क्या है इसमें? तो ABCD लिख रखा है। नहीं बेटा ऑप्शन हो गया मैम। नहीं, ऑप्शन भी है बेटा। आप ऐसा करो, एक बार लीव करके ज्वाइन करो, मुझे लग रहा है आपको ना नेटवर्क का बेटा प्रॉब्लम है। आप एक बार लीव करके ज्वाइन करो, प्रॉपर एक क्वेश्चन। हो गया मैम। हाँ, जिनका हो गया वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे कर दीजिए। ओके, मैम हो गया। ध्यान यस से, मैम अब दिख रहा जल्दबाजी मत करो, ध्यान से। 3/5 और 4/5 में 5 परिमेय संख्या बतानी है, तो 5 से एक एक्स्ट्रा से गुना करते हैं और उनके बीच की संख्याएं लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ध्यान से करो प्लीज, ध्यान से, ध्यान से। मैम हो गया। मैम कॉपी से करोगे हाँ जी सबकी? बेटा, मैम, बिल्कुल हो गया मैम। बेटा, बिल्कुल करूंगी, सभी बच्चे करो बेटा, ध्यान से करो। 3/5 है और 4/5 है, इसमें 5 परिमेय संख्याएं बतानी है आपको। अभी आप बोल रहे थे समझ आ गया, फिर कुछ बच्चे गलत क्यों कर रहे हैं? हाँ, हाँ मैम जी बेटा, मैम कॉल मैसेज नहीं हो रहा मैम। क्या आ रहा है बेटा एरर? एक मिनट मैम। वेरी मैम गुड मेरा बेटा, हो जितने गया। बच्चों को हो गया वेल डन, करिए, आराम से सभी बोलो बच्चे करिए, सभी बच्चे करिए। और बेटा करने के बाद, हाँ हाँ बेटा बोलो। That is not available at this time मैम। वो बेटा आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, वो इसलिए एरर आ रहा है। अब एक बार लीव करो और ना अपना नेट देखो सही, जहां पर प्रॉपर आ रहा हो ना वहां पर दोबारा से ज्वाइन करो, एक बार लीव करके ज्वाइन करो।
चलो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और दे रही हूँ। जो बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करने हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, फिर भी मेरे 4-5 बच्चों ने गलत करा है। देखो उसने बोला था 3/5 है ना, और 4/5 है, इसमें आपको 5 बतानी है ना। अब आपने देखा कि हर तो समान है, हर तो हमारा समान है, तो हम क्या करेंगे? मैंने क्या किया, 5 में 1 जोड़ा, 6 हो गया, है ना। तो मैं 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी, 18 हो गया, 18/30 हो गया। ठीक है, और 4/5 को मैं 6/6 लिख रही हूँ, 6 24, 24/30 हो गया, है ना। अब इनके बीच में बेटा आप बता दो 5 परिमेय संख्या, और ये नंबर काउंट नहीं होते, मैं बार बार बोल रही हूँ, इनके बीच में होंगे। तो आप कौन कौन से नंबर लिखोगे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये 5 नंबर हो गए आपके। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देखोगे तो ए ऑप्शन बेटा करेक्ट है। मेरे कोई बच्चों ने ना बी भी लगा दिया, बेटा जल्दबाजी क्यों करनी है, पहले कॉपी में कर लो और देखो ना ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, यस। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम क्या कॉपी में देख लो 1 मिनट बेटा, 1 सेकेंड। एक तो जब भी मैं बोलती हूँ ना कॉपी दिखाइए, तब हमें कॉपी देखूंगी। कुछ क्वेश्चन सभी को मुझे दिखता है कि आंसर सही किया है समीर की आईडी से, तो मैं नहीं देखती। हाँ जी बिल्कुल सही है बेटा, पिंकी की आईडी से भी बिल्कुल सही है बेटा। वापस समझाना। ठीक है, संदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, मनदीप गुप्ता की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, नवीन की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, वर्षा की आईडी से बेटा क्लास के बाद में आपको दोबारा बता दूंगी। ठीक है, गुजर की आईडी से जो बच्चा है वेरी गुड बेटा, मनदीप सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा। चलो अभी हम देखेंगे नया कॉन्सेप्ट, क्या? घातांक और घात। ठीक है, घातांक और घात क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास बेटा 100 है, इस 100 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं इस 100 को 10 गुना 10 लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ ना, 10 गुना 10। और यहाँ से ये बन गया 10 की घात 2। मतलब घात का मतलब क्या होता है? उसको जो नंबर है नीचे वाला, उसको 2 बार गुना करना। ठीक है, तो मैं इसे बोलूंगी बेटा आधार, बेस, और इसके जो ऊपर है इसे हम बोलते हैं घात। ठीक है, कहने का मतलब समझो। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, मैं 100 को कैसे लिख सकती हूँ? 10 गुना 10, मतलब एक जैसे नंबर को 2 बार लिखा, मतलब मैं इसको और छोटा करके लिख सकती हूँ 10 की घात 2। घात का मतलब बेटा क्या होता है? जो नीचे वाला नंबर है ना, उस नंबर को 2 बार लिखना। ठीक है, मतलब जो 10 है इसे 2 बार गुना करना। घात का मतलब होता है जो आधार में नंबर है उसको जितनी घात है उतनी बार गुना करना। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? घातांक। ठीक है, 10 क्या हुआ? आधार हुआ, और ये आपका घातांक। क्या मेरी बात समझ आई है? मैम बताओ जरा, अगर समझ आई है तो मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास एक नंबर है 16। 16 को अगर मैं घात की फॉर्म में लिखूंगी तो क्या आएगा? बताओ जरा। मैम 4, चैट में मैम बेटा 4 का स्क्वायर आएगा। मैम मुझे समझ में नहीं नहीं समझ में आया बेटा? मैं समझा दो। देखो बेटा, आराम से दे रही हूँ, मैं बार बार समझाऊंगी, आप चैट में लिखते जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं 4 बार बताऊंगी। देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ कि घात क्या और घातांक क्या होते हैं। मैं बता रही हूँ आपको कि मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है, मान लो मैं लिखती हूँ 4। ठीक है, इस 4 को मेरे को मैंने बोला इसको घातांक के रूप में लिखिए, तो आप 4 को कैसे लिख सकते हो? 2 गुना 2 लिख सकते हो ना। ठीक है, 2 गुना 2 लिख सकते हो ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 की घात। मैम क्यों? क्योंकि इसको 2 बार लिखा। हाँ बेटा,
बोलो। मैम पोल वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? मैंने ए दिया था। यही था बेटा आंसर, यही था। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, यस। 16 का वर्ग है, इसको 2 बार गुणा करना है ना जी। 16 किसको बेटा? 16 का अगर पूछा है तो बेटा 16 का तो 4 गुना 4 भी लिख सकते हो, तो 4 की घात 2 हो जाएगा। और 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 16 की है ना? घात तो 2 की घात 4 भी हो सकता है। तो वो हम आगे आगे देखेंगे कैसे होगा। पहले मैं जो समझाना चाह रही हूँ बस उस पर ध्यान दो कि ये क्या होता है, आधार होता है और ऊपर वाला आपका घातांक होता है। वो सभी को समझ आया है या नहीं आया, ये पहले बताओ। सभी को ये बात समझ आई है घातांक क्या है और आधार क्या है? आधार का मतलब और घातांक का मतलब क्या है कि जो आधार में लिखा है ना बेटा, उसको उतनी बार ही गुना कर देना जो घातांक में लिखा है, घात में लिखा है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही। चलो फिर मैंने यहाँ पर जैसे 10 की घात 2 लिखा, इसमें बेटा 10 क्या है? आधार है और 2 क्या है? घातांक है। ठीक है, यस, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। इसको पढ़ते कैसे हैं बेटा? 10 की घात 2, 10 की घात 2 या 10 की दूसरी घात भी पढ़ा जाता है। 10 की घात 2 या 10 की दूसरी घात भी पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। इसको अगर मैं बोल रही हूं 100 को की घातांकीय रूप लिखिए। घातांकीय रूप मतलब क्या हुआ बेटा? घात के रूप में लिखना। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम 100 को मैं 10 गुना 10 लिख सकता हूँ, तो 10 की घात 2 हो गया। तो मैं बता रही हूँ आपको कि 100 क्या है? घातांकीय रूप है। 100 का घातांकीय रूप है 10 की घात 2। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला चलो 10 4 की घातांकीय रूप बताओ, बताओ जरा 4 का घातांकीय रूप क्या होगा? 2 2 नहीं होगा बेटा, 2 की घात 2 होगा। 2 गुना 2। नहीं, गुना नहीं बेटा, नहीं, गलत पढ़ रहे हो। 2 की 2 घात घात 2, 2। हाँ जी, ठीक है, 2 की घात 2। ठीक है, यस। तो हमें पढ़ना भी बहुत जरूरी है, सही तरीके से आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यस। मैम अभी चेक पटा था तेरे पैसे यारी भर दिए घर पे सिमरन दिखती दिखनी मैम। सिमरन तेरा कौन करी वो दिखाइयो तेरी शकल क्यों पहले तेरी दिखा। ए चुप हो जाओ दोनों की दोनों। हो जा स्कूल में जाके मिल लियो। मैं मेरी शक्ल दिखाऊं? चुप रह। मैम से कंप्लेंट कर दूंगी, चुप हो जाओ सभी। क्या कौन सी थी है? के मेरा कौन सी थी? ये मेरा गाना था। काजल अपने 9th बी मैं कर लियो, मेल मिला तो 1 मिनट ए नवीन बुला टिक जा। ए रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम चुप हो जाओ। सकीना मेरा तो मेरा कन था। सी है। वे बता कौन सी बोली? ये पूनम चुप हो जा दे। ए तेरी शकल दिखा। ओह मैं चुप हो जाऊं, जानी ना होना इतनी। हो जाओ ना, क्लास ले चल रही है। या पूनम में चुप ना हुआ है। हेलो क्या बच्चों, बोल? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस बेटा मैम। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है तो 2 मिनट चुप हो सकते हो आप लोग, प्लीज ऐसा मत किया करो। मैम ये बोलना बंद नहीं करते, बोलते रहते। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा नेटवर्क लॉस्ट हो गया था, जस्ट अ सेकंड बेटा, एक सेकंड ना, मैं बस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के मैम साथ। अभी बहुत बोल रहे थे ये लोग। मैम ये एक दूसरे से बात। एक मिनट बेटा, आई आराम से, एक मैम मिनट ये एक दूसरे प्लीज, की चुप्पी लगाओगे, देखना जी आप। प्लीज बेटा, प्लीज प्लीज बच्चे, बस ठीक है, फिनिश। आप चुप हो जाइए, सभी सभी चुप हो जाओ, एक दूसरे की शिकायत नहीं। ठीक है, चलो अभी विजिबल है चैट सेक्शन में? बताओ सभी को स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज क्लियर है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, चैट में सभी।
गुड गुड। क्या बताना है मैम? मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा, ये बताना था। ठीक है, चलो अभी मैंने आपसे पूछा कि 25 को घातांक के रूप में हम लिखेंगे तो क्या आएगा। 25 के घातांक के रूप आपका क्या आएगा? आपको नहीं मैम समझ 5 है ना? 5 की शक्ति 5। 5 की घात 2, 5 की घात 2, क्योंकि 5 को 5 से गुना किया ना बेटा, तो 5 की घात 2। घात का मतलब होता है उस नंबर को उतनी बार गुना करना। ठीक है, चलो मुझे एक नंबर का आप लोग बताओ, देखती हूँ मेरे को कितने लोग बताते हैं। 27 को घातांक के रूप में लिखोगे तो क्या आएगा? चलिए बताइए, घातांक के रूप बताइए 27 का, सभी बच्चे बताइए। 3 की घात 3 मैम। हाँ बिल्कुल सही बेटा, सभी बच्चे बताओ मुझे अपने अपने, और जिनको डाउट हो रहा हो बेटा वो भी बता दो। देखो आप 27 के ना आप यहाँ पर ना गुणनखंड बना लो, नहीं समझ आ रहा गुणनखंड बनाओ। ठीक है, 3 से जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आ गया। 3 गुना 3 गुना 3 तो हो गया 3 की घात 3। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, यस। मैम घात नहीं लिखा जरा, 32 लिखा जा रहा है। हो गया। हाँ जी बेटा, क्या कह दिया आपने? समझ नहीं आया, रिपीट करो। 3 की घात से हुआ जी 27। हाँ 3 की घात 3, हाँ जी ठीक है, यस बहुत बढ़िया। सभी को समझ आ गया। अगर मैं किसी की घातांकीय रूप पूछ रही हूँ तो आप क्या करोगे? उसके फैक्टर गुणनखंड बना दोगे और मुझे बता दोगे कि मैम ये 3 की घात 27 की घातांकीय रूप क्या हुआ? 3 की घात 3। अच्छा अभी बेटा मैं इसी का बात करती हूँ आगे। ठीक है, आगे मान लो मैंने पूछा 25 का घातांकीय रूप क्या होगा? मैम 5 की शक्ति 2। शक्ति नहीं बेटा, घात। घात 2। 5 की घात 2। ठीक है, 5 की घात 2। अच्छा इसमें आधार क्या है? 5 बेटा हमारा आधार है और 2 आपकी घात है। ठीक है, यस 5 इसमें आधार है और आपकी 2 घात है। बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने आपसे पूछा एक क्वेश्चन पूछा 3 की घात 4 का मान निकालो। अब जब मान निकालना है तो क्या करेंगे आप? 3 की घात 4 का मतलब क्या हुआ? 3 को 4 बार गुना कर दो। बेटा मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ कि 3 को 4 से गुना नहीं करना है। 3 को 4 से गुना नहीं करना है। 3 की घात 4 का मतलब 3 को 4 से गुना नहीं करना होता। 3 की घात 4 का मतलब है 3 को 4 बार गुना करना। बेटा पिंकी की आईडी से मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो, गलत करे हो तो जो बच्चे 12 लिख रहे हैं बिल्कुल गलत है बेटा। घात का मतलब होता है उस नंबर को उतनी बार गुना करना। तो मैंने पहले 3 को 3 से गुना किया 9 आ गया, फिर गुना में 2-3 बचे हुए हैं उन्हें लिख लिया, फिर 9 को 3 से किया बेटा 27 आ गया, फिर गुना में 3 है, फिर मैंने 27 को 3 से किया 81 आएगा। तो 3 की घात 4 का मान क्या हुआ? 81 हुआ। और मैंने अगर पूछा 81 को आप घातांकीय रूप में लिखो तो आप क्या बोलोगे? मैम 3 की घात 4 इसकी घातांकीय रूप हो। ठीक है, कितने बच्चों को मेरी बात समझ आई है? पहले मुझे ये बताओ, ये सबको समझ आया ना? 3 की घात 4 का मतलब 3 की घात 3 को 4 से गुना नहीं होता है, सबसे बड़ी बात। हाँ यस मैम मुझे समझ में आ गया। हाँ नवीन की आईडी से। हाँ बेटा यस मैम मुझे भी समझ में आ गया। ठीक है बेटा चैट में बताओ बेटा, बहुत क्लास नॉइसी हो जाएगी आप लोग क्लास में, है ना? चैट में बताओ। मैम कॉल में पूछ ले क्वेश्चन। पूछूंगी बेटा, पोल में ही पूछूंगी, सभी बच्चों के डाउट क्लियर होने दो, मैं पक्का पोल में ही पूछूंगी। ठीक है, ठीक है, सबको समझ आ गया ये बात? चलो अभी मेरे पास मान लो एक और नंबर है। ठीक है, मेरे पास नंबर है 2 की घात 5। ठीक है, 2 की घात 5 है, इसका मान निकालना है, बताओ जरा। और दूसरा मेरे पास ना एक नंबर है 36 को घातांकीय रूप में लिखना है। ठीक है, दोनों रूप करके और मुझे जल्दी से करके अपने अपने आंसर लिख दो। ए का ऐसे लिखना, ए का आंसर ये है मैम, बी का आंसर ये है। चलो बताओ, चैट में आना चाहिए सबके आंसर, कॉपी में कर लो। और जिसको करते हुए, जिस बच्चे को करते हुए डाउट आ रहा हो वो मुझे बता देना। ठीक है, जिस बच्चे को करते हुए नहीं, मेरे को है ना वो पिछला वाला है ना समझ में नहीं आया था।
कौन सा बेटा? अच्छा इसको ठीक है, इसको समझो, ये समझोगे वो भी आ जाएगा। अब फिर भी नहीं आया तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है। अच्छा 2 की घात 5 का मतलब क्या हुआ? नवीन की आईडी से बेटा बताओ। चलो आप मिलके करते हैं। घातांक के रूप है 6 की पावर 2। हाँ बिल्कुल सही। हाँ नवीन की आईडी से बेटा 5 की घात 2 का मतलब बताओ क्या हुआ इसका मतलब। साथ मिलके करते हैं बेटा, क्लियर होगा डाउट। 2 को 5 बार गुना करना, ठीक है? तो मैं मेरा आंसर ठीक है जी। 5 बार मैंने गुना किया, देखो ना मैं बता रही हूँ, देखना सभी बच्चे देखना अपना आंसर कि आपका सही है या नहीं सही है। मैं अभी बता रही हूँ ना, स्क्रीन पे देखो। मैंने क्या किया, 2 की गुना 2 से करी बेटा 4 आ गया, ठीक है? 4 की गुना 2 से करी 8 आ गया, 8 की गुना 2 से करी 16 आ गया, 16 की गुना 2 से करी 32 आ गया। तो जितने बच्चों ने 32 लिखा है बिल्कुल सही है, 2 की घात 5 का मान 32 है। अब 36 को घातांक के रूप में मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे करूं, तो मैंने क्या किया, 36 के ना फैक्टर बना लिए, गुणनखंड कर लिया, है ना? तो आप गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2 से मैम जाएगा। कॉपी में देख लो एक बार, हाँ बेटा, कॉपी में देख लो मैम एक बार। बेटा अभी चेक करूंगी, 1 सेकंड दीजिए आप लोग। मैं जो समझा रही हूँ उसे तो समझ लीजिए। अब अगर इंडिविजुअली हर बच्चा अपना बात बोलेगा तो मैं समझा कैसे पाऊंगी बेटा? ऐसे काफी बच्चों के डाउट रह जाएंगे। समझो, मैं चेक करूंगी, वेट दो, मुझे टाइम दो, ठीक है? 36 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 गुना 6 लिख सकते हो ना, यानी कि 6 की घात 2। तो जिन जिन बच्चों ने ये दोनों आंसर किए हैं बिल्कुल सही है। आप दिखा दो अपनी नोटबुक्स, ठीक है? लाइव मुझे लगा ये 3 की पावर 6 है। नहीं बेटा 36 लिखा है वो। अच्छा हो सकता है बेटा गलती से हुई हो, ठीक है? संदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नवीन की आईडी से बेटा अभी क्लियर हुआ है आपको? यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मेरे को ये बताओ, कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी भी डाउट है? कोई नो बच्चा मैम। ऐसा है जिसको अभी भी डाउट है कि अगर किसी को घातांक के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे और किसी का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? कोई बच्चा है तो बेटा बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, मैम हमें उसमें समझ में नहीं आया, कॉपी देख लो आप। क्या नहीं समझ में आया? दिखाओ दिखाओ। मैम वो चैट सेक्शन में जो आपने आंसर दिया था ना, वो आप कॉपी में देख लो, चैट पे नहीं लिखा जा रहा। दिखाओ दिखाओ। अच्छा जिन बच्चों को ना बेटा देखो, ठीक है बिल्कुल, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। देखो जिन बच्चों को ना घात के रूप में लिखने में दिक्कत होती है ना, आप गुणनखंड बना लो, ठीक है? साइड में ना क्या करो, गुणनखंड बना लो, ठीक है? गुणनखंड बना लो। आपने बनाया, पहले 2 से जाएगा 8 आएगा। बेटा म्यूट करो, म्यूट करो, ठीक है? फिर 2 से जाएगा 9 आएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आएगा, ठीक है? तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखो ये तो एक नहीं बन रहा है, तो दो नंबर अलग अलग हो गए। तो मैंने क्या किया, 2 को 3 से गुना कर दिया, 2 को 3 से गुना कर दिया, तो 6 गुना 6 आ गया, यानी कि 6 की घात 2। और बेटा आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको समझ आने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा वो कौन सा नंबर हो सकता है जिसका ये घात बनेगा, घातांक के रूप में। मैम हाँ जी बेटा, संदीप की ये जो आईडी, सिमरन की आईडी से आपको, ये संदीप की आईडी से आपको कुछ दिखाना चाहता है शायद से। मैं वही चेक कर रही हूँ बेटा, वही चेक कर रही हूँ। हाँ जी बेटा बोलो। मैम दिखाई नहीं दे रहा, पिछले वाला कैमरा खराब है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ तक हमने देखा कि किसी का मान निकालना हो तो हम क्या कर रहे हैं, उन संख्या को गुना। अच्छा कई बार ना बेटा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप ना 2 कर लो। पहले 3 को 3 से गुना कर दो, ठीक है? 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 और बचे है ना, उसे लिख लो। फिर 9 को 3 से गुना कर दो तो 27 आ जाएगा, फिर गुना करके 3 लिख दो, फिर 27 को 3 से करोगे तो 81 आ गया, ठीक है? आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार हमें याद नहीं, 3 या 9, 9 या 27, 27 या 81 नहीं हो पाता, तो आप 2 करके करो। जो आंसर आ गया उसमें अगला 3 जोड़ दो, फिर उसमें करके फिर उसमें जोड़ दो, ठीक है? यस चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक और चीज।
बेटा देखो अभी तो हमने जितने भी क्वेश्चन देखे ना आधार सबके प्लस वाले थे। अब मान लो मेरे पास नंबर है -2 और उसकी घात 2 है, ठीक है बेटा रुक जाओ, पोल में भी पूछूंगी, पहले मेरी बात समझ लो, सुन लो आप लोग, ठीक है। इसमें ना देखो, इसमें मैं आपको जो बात समझा रही हूँ वो सुनो। अगर आपके पास आधार वाले नंबर माइनस में है, ठीक है, आधार सरोज की आईडी से बेटा माइक बंद करिए। मैम वो आपको कुछ बोलना चाहती है लेकिन उसकी आवाज साफ नहीं आ रही। ठीक है चैट में लिख दो बेटा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैं चैट हर बच्चे का पढ़ती हूँ, ठीक है। चलो अगर आपके पास आधार माइनस में है, ध्यान से सुनना मेरी बात ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अगर आपके पास बेटा आधार आपको माइनस में नजर आ रहा है, जैसे -2 -5, फिर उसकी घात है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर घात आपका क्या है, एक विषम संख्या है, घात अगर विषम संख्या है मतलब किसी -2 की घात 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसी है, तो आप क्या करोगे, 2 को सिंपल 2 को 2 से गुना करोगे क्योंकि 2 की घात 2 है ना, तो 2 को 2 से गुना करोगे 4 आ गया। आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आंसर जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब 2 को 2 से गुना कर दो 4 आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी घात नहीं सॉरी अगर आपकी घात एक सम संख्या है तो आपके पास हमेशा आंसर कैसा आएगा, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हमेशा आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। जैसे मैं इस पहले वाले क्वेश्चन देखूं, घात क्या है, 2 है, यानी कि एक सम संख्या है, घात सम संख्या है मतलब 2 दूनी 4 कर दिया, बस आंसर हो गया 4। अगर आपके पास -2 की घात 3 है, ठीक है, यानी कि एक विषम संख्या हो गई, घात एक विषम संख्या है, तो आपके पास आपको करना क्या है, सिर्फ 2 को 3 बार गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा, लेकिन माइनस का 8 आएगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं बच्चों, अगर आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास एक घात जो है वो विषम संख्या है, माइनस आधार होगा तब बता रही हूं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो रिजल्ट जो आएगा मल्टीप्लाई यानी गुना करने के बाद आंसर आएगा वो भी प्लस का होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए -2 की घात 3 लिख दूं मैं, या -3 की घात 3 लिख दूं बेटा, तो आप कुछ नहीं करोगे, 2 गुना 3 बार 2 को गुना कर दो, ठीक है, या -2 लिख दो, करो 2 को गुना तो 8 आएगा, ठीक है। और क्योंकि आपने घात देखा, घात एक विषम संख्या है, तो आपको पता है रिजल्ट आपका कैसा आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। विषम संख्या होगी तो हमेशा रिजल्ट माइनस में आएगा। जैसे -3 की घात 3 है, आपने -3 गुना -3 गुना -3 लिखा, ठीक है। आपने क्या किया, 3 × 9 9 × 27 लिखा, और माइनस 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 यानी 3 है ना, विषम संख्या है, यानी कि रिजल्ट में भी माइनस आएगा। अगर आपके पास सम संख्या है घात, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। मैम 17 कैसा है इसमें? मैम 17 क्या बेटा, मैम इसमें 27, हाँ 3 दिया 9, 3 को 3 से गुना किया 9 आ गया, है ना, फिर 9 को 3 से गुना कर दिया तो 27 आ गया। ओके। जो 2 को गुना करने के बाद जो आंसर आता है ना, उस आंसर को तीसरे वाले से मैंने गुना किया, ठीक है। अब मान लो मेरे पास है -2 की घात 2, अब आंसर क्या आएगा, -2 गुना -2, एक सम संख्या है ना, तो सिर्फ 4 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही -3 की घात 2 करूंगी तो -3 गुना -3 कितना आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आपको सिर्फ अगर माइनस के घात है, आधार आपका माइनस का है, तो सिर्फ आपको घात देखनी है, गुना नॉर्मल करना है जैसे करते हो। घात अगर विषम संख्या है तो रिजल्ट में माइनस साइन आएगा, अगर सम संख्या है तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं, वो कह रहा है 2 की घात 4 है, इसको गुना करना है -3 की घात 3 से, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 की घात 4, इसका आंसर बताओ जरा सेक्शन में क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी बच्चे। 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बिल्कुल सही।
अब मेरे पास एक और नंबर है -3 की घात 3। चलो -3 गुना -3 गुना -3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आएगा। साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, कौन जल्दी बताओ। माइनस का। माइनस का, बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि विषम संख्या, घात एक विषम संख्या है, माइनस का, बिल्कुल सही। अब मेरे पास बीच में भी गुना है ना, 2 की घात 4 गुना -3 की घात 3, तो आप क्या करोगे, 16 से 27 को गुना कर दोगे, ठीक है। 16 को -27 से गुना कर दोगे। अब 16 को 27 से गुना करेंगे कितना आएगा, 7 6 42, 4 हासिल, 7 एकम 7 और 4 28, है ना। गुना का निशान 2 6 एकम 6 दूनी 12, 1 हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ से आपके पास बेटा कितना आ गया मैम कितना आया? 232 आएगा। हाँ 232 आएगा। 1 मिनट, 6 से 42 42, अच्छा यहाँ पर 4 आएगा ना, माई मिस्टेक। हाँ 7 6 42, 7 एकम 7, 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 11, 11 का 1। समझा दो, क्या कर दूं बेटा, एक बार फिर से समझा दो। फिर से समझाओ। ओके बेटा, मैंने 2 बातें कही हैं यहाँ पर। एक बात बोली है, अगर आपके पास आधार माइनस में होगा तो हमेशा आपको घात देखनी है कि आपकी घात एक विषम संख्या है या एक सम संख्या है। अगर घात आपकी विषम संख्या है तो आपके पास गुना कर लोगे, नॉर्मली गुना करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें आप माइनस साइन लगा दोगे। अगर सम संख्या है तो गुना करने के बाद एक प्लस का साइन। मैम आंसर 432। -432 आएगा बेटा। हाँ हाँ मैम वही पूछे थे, माइनस का साइन आएगा क्या? हाँ बेटा, एक प्लस की गुना माइनस से करेंगे तो माइनस आता है ना, पूर्णांकों में हमने पढ़ा था। मैम क्वेश्चन पूछ लो। बेटा पोल में भी पूछूंगी, पहले मेरे को समझाने तो दो। काफी बच्चों के डाउट है पोल में, फिर आधे बच्चे गलत करेंगे। पहले समझ लो प्लीज, समझो पहले क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये बताओ, सबको ये बातें समझ आई है या नहीं? अभी इसमें किसी को डाउट है, मुझे ये बता दो पहले, जल्दी से बताओ। मैम कुछ भी डाउट नहीं है। चैट में बताओ सभी बच्चे, मुझे सबको समझ आ गया यस लिख देना, डाउट हो तो नो लिख देना, मतलब नहीं समझ आया तो नो लिख देना, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो अगर सबको समझ आ गया है तो। पोल में देना है a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d, ठीक है। ये बनाना है आपको, a को 3 बार, c को 4 बार और d, इनके बनाना है और आपको पोल में आंसर करना है। चलो हाँ जी बेटा, कुछ कह रहे थे आप? मैम जैसे वो एक कोई डिजिट ले लिया, उसके आगे या प्लस और माइनस का साइन होगा तो वो प्लस माइनस का साइन लगाया भी जाएगा। हाँ जी बेटा बिल्कुल, पूर्णांक याद है ना, पूर्णांकों में जैसे हमने पढ़ा था। यस मैम। प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं। अब बेटा देखो, अभी मैं आपको पोल में मैम पूछ क्वेश्चन गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, वही तो चीज बोल रही हूँ। अभी आप लोग मुझे क्या बोले, मैम पोल में पूछो, पोल में पूछो। आप पोल में कुछ बच्चे गलत कर रहे हो, आराम से लो मैम हो गया मैम। मैम मैसेज कर दें। मैम हो गया। बेटा एक तो ना आप लोग बहुत नॉइस क्रिएट, हो मैं गया पहली मैम। बात बोल रही हूँ, क्लास को अच्छा सा बनाने के लिए प्लीज जिसको लिखना है चैट में लिखेंगे, उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। मैम और जिनका हो गया मैम बेटा हो गया। मेरे पास, मैम हमने सही हमसे गलत हो गया, सॉरी मैम। अब मेरी बात सुनो, जो बच्चे करते जा रहे हैं मेरे पास नाम के साथ आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, वेरी गुड। दूसरी बात, डाउट जिसका भी होता है चैट में लिखो। अगर बेटा 40 बच्चे हर 1 मिनट में बोलेंगे तो आप खुद ही सोच लो क्लास कैसी जाएगी। मैं बार बार आप लोगों से यही बात बोल रही हूँ, मैं हर बच्चे का डाउट क्लियर करूंगी, लेकिन चैट में लिखो, ठीक है। अब हर बच्चा हर सेकंड बोलेगा तो बेटा आप खुद ही देख लो कैसी क्लास जाएगी। इसमें जो बच्चे शांत बैठे हुए हैं उनको डाउट रह जाएंगे, समझो। चलिए करिए जरा सभी बच्चे, और जिसका बच्चे का गलत हुआ है ना, उसको पता है मेरा गलत हुआ है, चैट में कर देना नाम के साथ, मैं ले लूंगी वहां से, ठीक है। बट कोशिश ये करो, अगर आप यहाँ पर गलत कर जाओगे गलती से तो पेपर में भी गलत हो जाएगा बेटा। तो कोशिश ये करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में जाके करो, ठीक है। अब मेरी बात क्लियर है? यस। चलो अभी आंसर करो सभी बच्चे, काफी बच्चों को आ गया है, ठीक है, वेरी गुड
वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। मैम हाँ जी बेटा। नोटबुक देखोगे? हाँ बेटा क्लास के बाद मतलब अभी चैट जब पोल ऑन करूंगी ना, पोल ऑफ करूंगी और चैट ऑन करूंगी, फिर मैं सबकी नोटबुक देखूंगी इस पे। ओके मैम। ठीक है, यस। चलो सभी बच्चे कर दो बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी मेरे 2-4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से करो फिर मैं और क्वेश्चन पूछूंगी। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा जल्दी से बता दीजिए। 5 सेकेंड, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और हम चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, अब दिखाइए मुझे अपनी नोटबुक, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया है। चलिए, समीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, संदीप की आईडी से वेरी गुड, ठीक है। सुनील की आईडी से वेरी गुड, बबलू की आईडी से वेरी गुड, आर के वर्मा की आईडी से वेरी गुड, कुमारी दिव्या की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। गुजर की आईडी से बच्चे हैं जो वेरी गुड, पूजा की आईडी से वेरी गुड, वर्षा की आईडी से बेटा क्लियर नहीं दिख रही आपकी ना, इन ब्लैक दिख रहा है पूरा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी जितने बच्चों ने किया, मेरे सभी बच्चों ने बिल्कुल सही किया है ना। ए की घात 3, सी की घात 4 और डी, है ना। तो ये हो गया ए की घात 3, सी की घात डी 4 और डी, है ना। तो बी ऑप्शन जितने बच्चों ने किया है बिल्कुल सही। नवीन की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। संदीप की आईडी से वेरी गुड बच्चे, पिंकी की आईडी से वेरी गुड, कुमार सोनू कुमार की आईडी से वेरी गुड, महेंद्र सिंह की आईडी से वेरी गुड, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलो अभी सबने सही आंसर दिया है, वेरी गुड, मैं बहुत इंप्रेस हुई। एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन का और आंसर दो। क्वेश्चन है बेटा, आपको 9 की घात 3, 9 की घात 3 का मान निकालना है। अच्छा 9 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 9 को 3 बार गुना करना है, ठीक है। चलो करो, पहले कॉपी में कर लेना, जल्दबाजी नहीं प्लीज, है ना। पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में कर लो, ठीक है। चलो हो गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करते जाइए, ठीक है। और जल्दबाजी नहीं, पहले कॉपी में करो फिर पोल में, ठीक है। चलिए 9 की घात 3 का मान निकालना है, करिए जरा ध्यान से आराम से। 9 की घात 3, पहले 9 को 9 से गुना करो, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर उसको 9 से गुना करो, ठीक है। आराम से कर लो, ठीक है। लेट जा। मैम जो करते जाएंगे वो हैंड रेज कर लेंगे, बोलेंगे नहीं। हाँ बेटा मैं पहले ही बोल रही हूँ बच्चे, गलती से आपसे अगर गलत हो रहा है अपना हैंड रेस करके अपने चैट में लिख दो, पोल में जब मैं चैट ऑन करूंगी लिख दोगे। आपको भी पता है बच्चों, अगर आप मल्टीपल सभी बोलेंगे तो नॉइसी हो जाएगा क्लास में, है ना। यस चलो बहुत बढ़िया, जितने मेरे बच्चों ने कर दिया है वेल डन। जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी कीजिए, कॉपी में करिए फिर पोल में कीजिए। वो बंद करिया। नवीन की आईडी से बेटा म्यूट करो अपने आप को, म्यूट रखो। यस वेरी गुड, वेरी गुड। 9 की घात 3 का मान निकालना है, चलिए। वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा।
ठीक है, वेरी गुड। जो बच्चे बचा हुआ है जल्दी जल्दी कर दीजिए, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, कर दो जरा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। जिन्होंने कर दिया वेल डन, और जो बच्चे अभी कर रहे हैं करिए जरा, अभी भी कई सारे बच्चे रुके हुए हैं। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा 5 सेकेंड और। कर रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। 9 की घात 3 का मान निकाला है, 9 गुना 9 गुना 9 करना है, करिए जरा। यस, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी जल्दी कीजिए, 5 सेकेंड और दे रही हूँ बेटा। ठीक है, मैम गलत हो गया। जो बच्चा रह गया वो कर दीजिएगा, ठीक है। मैं पोल ऑन करूंगी, चैट ऑन करती हूँ, वहां आंसर करना। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन, ठीक है। देखो आपको क्या करना था, 9 गुना 9 गुना 9। तो आपने क्या किया, 9 को 9 से गुना किया। जब आपने 9 को 9 से गुना किया, 9 ने 81, फिर 81 को 9 से करेंगे। तो मैंने क्या किया, 81 यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा, गुना किया, 9 एकम 9, 9 अठे 72, तो कितना आ गया, 9 729। 729 ए ऑप्शन है, तो मैंने ए ऑप्शन कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन और पूछूं, एक क्वेश्चन और पूछूं। यस मैम। यस मैम पूछ लो जी। अभी इसको लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा। -2 की घात 3 गुना में -10 की घात 3। अब आपको पता है घात अगर विषम होती है और माइनस आधार होता है तो आप क्या करते हो, पहले इसको ना कर लो, मैं पोल ऑन करूंगी एक मिनट के बाद, क्योंकि बच्चे ना कुछ क्या करेंगे, ऑन होते ही कुछ भी आंसर लगाएंगे, ठीक है। वो नहीं करना है, पहले सॉल्व करो इसको, ठीक है। चलो सभी बच्चे करिए और मुझे आंसर, इसको आप पोल में कर दे रही हूँ, लॉन्च भी, ठीक है। चलिए कीजिए। -2 की घात 3, पहले उसे अलग सॉल्व कर लो। -10 की घात 3, उसे सॉल्व कर लो, दोनों के आंसर आ गए, फिर दोनों को गुना कर दो और देखो कौन सा आंसर आएगा। और आपको पता है जब घात विषम होती है तो जो वो उतना आंसर आएगा उसका क्या आएगा, माइनस आएगा, इधर आएगा माइनस आएगा, फिर आप उनको गुना कर दोगे। फिर आपको पता है माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो क्या साइन आता है, सबको याद है, पूर्णांकों में हमने पढ़ा था, ठीक है। करिए जरा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे। ठीक है बच्चों, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले आप क्या करो, माइनस ये 2 है, -2 की घात 3, इसका निकालो आंसर क्या आएगा। फिर निकालो -10 की घात 3 का क्या आएगा। फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उनको आपस में गुना कर दो, फिर उनके भी साइन होंगे, फिर साइन देखो कि जो भी आ रहे हैं उनको गुना करते हैं। तो पूर्णांकों में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। चलो हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, याद करो माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो हमें कौन सा साइन मिलता है, प्लस का मिलता है, ये चीज याद रखो। मैम मेरा गलत हो गया। कितने बच्चों ने कर दिया, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। सबका आंसर चाहिए मुझे, ध्यान से बच्चों, ध्यान से कीजिए। वेरी गुड। -2 की घात 3 और -10 की घात 3, ठीक है। पहले इनको अलग अलग निकाल लो, उसके बाद जो आंसर आएगा उनको आपस में गुना करो, ठीक है। अभी आपको पता है जब विषम घात होती है तो हमने देखा था आधार माइनस का, और विषम घात हो तो माइनस का साइन आता है।
तो माइनस का आएगा, नीचे भी माइनस का आएगा, फिर उनको गुना करो, माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो कौन सा साइन आता है, पूर्णांकों में हमने पढ़ा था। चलो करो जरा सभी बच्चे। यस, हो गया मैम हमारा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कितने बच्चों का हो गया? वेल डन। हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे। ठीक है, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी कर दीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान से करो, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कुछ बच्चे। करिए जरा सभी बच्चे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, मुझे सबका आंसर चाहिए। -2 की घात 3 गुना में -10 की घात 3। चलो जल्दी जल्दी करो, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। मैम 2 मिनट रुक। 2 मिनट रुको, ठीक है बच्चों, ध्यान से करो। मैम फिर होमवर्क दे दे। हाँ जी बेटा, बिल्कुल। आप लोग आगे आगे मत भागा करो। यस, बहुत बढ़िया, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। चलो अभी मैं 5 सेकेंड दे रही हूँ, ठीक है? 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। इसमें मेरे आधे बच्चों ने गलत किया है और आधों ने ठीक किया है। बेटा अगर आपको याद है ना पूर्णांकों की गुना हमने के साइन कैसे चेंज होते हैं, तो बेटा आपके गलत होना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं -2 की घात 3 करती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? -2 गुना -2 गुना -2, यहाँ से मुझे मिला -8, है ना? क्योंकि 2 की गुना 2 से करेंगे 4 आएगा, 4 की गुना 2 से करेंगे 8 आएगा। ठीक है, अब आपको पता है घात विषम है तो आपके पास माइनस का आएगा। ठीक है, -10 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? -10 गुना -10 गुना -10, यहां से आ गया बेटा 1000 माइनस का। ठीक है, अब मुझे एक बात पता है, -8 की गुना मुझे -1000 से करनी है। पहले मैंने गुना कर ली, अगर मैं 8 की गुना 1000 से करूंगी तो 8000 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस की गुना माइनस से करते हैं, पूर्णांकों में पढ़ा था क्या साइन आता है? प्लस का साइन आता है। तो मेरे पास कितना आएगा? प्लस का 8000, ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है बेटा, आपको पूर्णांकों के साइन याद होने चाहिए कि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है, प्लस की गुना माइनस से करते हैं तो माइनस का साइन आता है। दो क्या बेटा? दोबारा समझा दो, मैं समझ में नहीं आया। एक सेकेंड, अभी तो पहले मुझे ये बताओ, अभी अभी आप जुड़े क्यों हो क्लास में? 1 मिनट पहले क्लास जब फिनिश हो गई है, आप 1 मिनट पहले क्यों जुड़े हो? मैम हाँ जी, पहले दूसरा फोन था पापा वाला। पहले दूसरे फोन से ज्वाइन थे? यस मैम, ये बात वाला है। क्या नाम था? रामपाल सैनी। ठीक है, ठीक है, देखो बेटा मैंने यहाँ पर क्या बताया। ठीक है, मैंने बताया बेटा -2 की घात 3 है, इसकी गुना -10 की घात 3 से करनी है। अभी हमने क्या पढ़ा था? अगर आपके पास घात विषम होती है और बीच में नीचे माइनस का साइन होता है तो आप क्या करते हो? नॉर्मल बेटा गुना कर देते हो। -2 गुना -2 8 आएगा, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, सेम बेटा -10 की घात 3 है, यानी कि -10 गुना -10 गुना -10, 10 को 3 बार गुना कर दो, 10 को 10 से करेंगे 100 आएगा, 100 को 10 करेंगे 1000 आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा विषम है घात तो यानी कि माइनस का साइन आएगा, लगा दिया, क्योंकि माइनस का आधार है, ये याद रखना। अब -8 की गुना -1000 से करनी है, तो मैंने 8 की 1000 से करी, 8000 आ जाएगा। अब माइनस की गुना बेटा माइनस से करते हैं तो हमने पढ़ा था पूर्णांकों में प्लस का साइन आता है,
तो मेरे पास आया प्लस का, मैम हाँ बेटा, ये 8 कैसे आया यहाँ पे? बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? हाँ 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 4 को 2 से करेंगे 8। यस मैम, आ गया समझ में। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताओ, सबको मेरी बात समझ आई है नहीं? ओके, सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं हम होमवर्क, ठीक है।